यार आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इस एक नोटिस से परेशान है कि 82 वालों का क्या होगा। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि दोनों डिग्री एक साथ है, उनका क्या होगा। दूसरा प्रश्न यह है आखिरकार रिजल्ट 2 दिन में क्यों नहीं दिया गया। वो बीपीएससी टीआरई वाले विद्यार्थी हैं 9th 10th वाले। और 11th 12th का रोस्टर का क्या हुआ। रोस्टर तो बीपीएससी के पास आ गई, लेकिन अभी ऑफिशियल नहीं घोषणा की गई है। एक एक बिंदु पर बात करेंगे। रिजल्ट क्या सच में आज दिया जाएगा या 13 के बाद आएगा, क्या मामला है। मेरे साथ नवीन सर हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आज पेपर में भी दिया हुआ है कि काउंसलिंग हो रहा है, उसमें विद्यार्थी से पैसा मांगा जा रहा है, नहीं तो आपको नहीं सही से करेंगे। सर ये क्या एक मजा हो रहा है। अभी काउंसलिंग शुरू हुआ, पैसा सवाल ये है कि आप फर्जी शिक्षक को तो बाहर कर नहीं पा रहे हैं, ऊपर से पैसा मानने वाला प्रकरण शुरू हुआ है। अभी आप पेपर में देखे होंगे, इसका डिटेल आया है। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का चरम है कि आप पैसा बच्चों से मांग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अभी सबसे जो मेन चीज है कि रिजल्ट का लगातार छात्र बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। कई छात्र रात में 2 बजे 3 बजे कॉल कर देते हैं, सर कहाँ रिजल्ट दिखा रहा है। अरे मेरा कहना है कि आप धैर्य बना करके रखें। बीपीएससी हमको ऐसा लगती है कि अभी एग्जाम बीपीएससी का है तो उसी में पूरी तरीके से इंगेज लगता है। इस खातिर से रिजल्ट में थोड़ा विलंब हो रहा है। मे भी रिजल्ट दे देना चाहिए था। आप दे करके बच्चों का छात्रों का आप तनाव निश्चित रूप से आप दूर करते तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर देते कि हम किस दिन रिजल्ट देने वाले हैं। तो अभी जो भारी तनाव में छात्र बैठे हुए हैं उनको थोड़ा राहत महसूस होती। अब सवाल ये है कि रिजल्ट तो आप दीजिएगा, ये तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो मैक्सिमम छात्र परेशान हैं, जैसे 1 to 5 6 to 8 का रिजल्ट देखा गया, उसमें हजारों की संख्या में ऐसे छात्र हैं कि बराबर मार्क्स हो गया, कंफर्म नहीं हो पाया, उनका एज के कारण छूट गया, दूसरे कारणों से छूट गया। तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है, आयोग इसके लिए क्या कर रही है, शिक्षा विभाग इसके लिए क्या कर रही है, क्योंकि मल्टीपल कैंडिडेट आएंगे स्वाभाविक रूप से। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जरूर प्रावधान होना चाहिए था। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कम से कम जो इक्वल मार्क्स, जो बराबर मार्क्स से छूट जा रहे हैं या जिनका 1 मार्क्स तक नीचे आ रहा है, तो उनका एडजस्टमेंट होता। क्योंकि 30 से 35% वैकेंसी एन कैन प्रकारेण बीपीएससी बचा ले रही है, शिक्षा विभाग बचा ले रही है। अगर इन वैकेंसियों का एडजस्टमेंट होता तो 1 मार्च तक जो नीचे कम से कम रह रहे हैं और उस लेवल में हजारों छात्र रह रहे हैं, उनका भला हो पाता। इसमें भी 30% सीट खाली रह जाएगा। एकदम रहना ही रहना है, जो प्रोसेस इनका है रहना ही रहना है। नहीं तो आप 50% एक्स्ट्रा रिजल्ट का प्रावधान करते, वेटिंग का प्रावधान करते, तब भी एडजस्टमेंट होता। तो 2 मुख्य प्रोसेस, एक तो मल्टीपल कैंडिडेट, दूसरा की वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव की मांग शुरू से की जा रही है। तो ये दोनों ऐसे कारण है जिसके कारण से सीट इनका वैकेंट रहना ही रहना है। शायद यही कारण है कि टीआरई 4.0 में जो ये इतनी वैकेंसी की बात कर रहे हैं, तो ये भी वैकेंसी जरूर ऐड करके चल रही होगी। लेकिन छात्रों को तो यहाँ पर दिक्कत है इस मामले को लेकर। फर्जीवाड़ा में निगरानी विभाग को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, शिक्षा विभाग को लेटर देना पड़ा कि सभी शिक्षकों का, वो चाहे टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, उनकी प्रमाण पत्रों की केंद्रीकृत जांच किया जाए, यानी सेंट्रलाइज जो प्रोसेस है उस तरीका से जांच, यानी कहीं ना कहीं जांच करने में कुछ ढीलासली है। ये तो शुरुआत से ही टीआरई 1 से ही ये चीज चल रही है। और ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग को पता नहीं होगा, बीपीएससी को पता नहीं होगा, सरकार को पता नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इन वजहों से सीटें खाली होती है और वो सीट अगली वैकेंसी में जाकर के ऐड होती है। तो यही बड़ा कारण है हमको लगता है कि लूप होल का। नहीं तो सरकार चाहे तो क्या संभव नहीं है। सर कई सारे नोटिस, कई सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी लोग नोटिस निकाले। जैसे 82 अंक वाले विद्यार्थी हैं, वो 6 फेज में ज्वाइन किए, बीपीएससी टीआरई 1 में ज्वाइन किए, टीआरई 2 में भी ज्वाइन किए। अब 3 वाले जो डर रहे हैं कि कई जगह से निकाला जा रहा है, उनका क्या होगा। 82 वाले बताया जा रहा है। कोर्ट वाला भी आप नोटिस देखे होइएगा, उसमें शिक्षा विभाग दी है कि वो 55% नहीं पूरा है, 55 से कम है, 54 पॉइंट कुछ हो रहा है। सर ये क्या है, अभी तक कोई नोटिस भी नहीं। मेरा साफ सजेशन है कि जो अभी प्रकरण इस चीज को लेकर चल रहा है, मैक्सिमम संभावना है कि 82 वाले को सरकार रिजेक्ट कर सकती है। तो इसको लेकर के अभी चाहिए कि तमाम वैसे छात्र जो अभी भी वीडियो देख रहे होंगे इस मामले को लेकर के, अपना मोबाइल नंबर शेयर करें और एक मजबूत ग्रुप बनाएं। और अंतिम में आप कोर्ट में ही शरण लेना एक लास्ट उपाय हमको जो दिख रहा है। आप एक ग्रुप बना के कोर्ट में जाइए और
अच्छे वकील को रखिए और एक पार्टी आप सीबीएसई को बनाइए, क्योंकि सीबीएसई 100% एक्सेप्ट करती है T2 को, तो वो अपने पक्ष को रख करके जरूर हमको लगता है कि छात्रों के पक्ष में फैसला पर पहुंचा सकती है, छात्रों के हक में जा सकती है बातें। सर मतलब ज्वाइनिंग के बाद भी इन लोगों के साथ समस्या हो सकता है? अब क्यों नहीं, अभी देखिए ना कई डिस्ट्रिक्ट से निकाला जा रहा है, तो आप कैसे दावे के साथ इस मामले में बोल सकते हैं? वेरिफिकेशन होने वाला है, आप देख लीजिएगा कि वेरिफिकेशन होने वाला है और उस समय क्या करती है, निकालती है कि एक्सेप्ट करती है। तो पहले से छात्र तैयार रहें, जैसे ही वेरिफिकेशन में इन छात्रों के साथ नाइंसाफी ही इसको बोला जाए, क्योंकि अब तक आपने लिया है, अगर इन छात्रों के साथ नाइंसाफी होती है तुरंत आप कोर्ट की शरण में जाएं, पहले से आप तैयार रहें इस चीज को लेकर के। सर 2 डिग्री वाले जो एक साथ टकरा जा रहा है, एक मान लीजिए जनरल डिग्री है जो रेगुलर वाले हैं, एक इरेगुलर डिग्री है, उन लोगों के साथ क्या होगा? कब से मान्य है? बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी कंफ्यूजन में है, कई सारे वीडियो सर इस पर आपने बताया। जैसे कि अगर आप यूजीसी को आरटीआई लगाते हैं तो उनका कहना है कि डुअल डिग्री, जिसमें कि एक डिस्टेंस मोड में है, एक रेगुलर मोड में है, अगर अप्रैल 2022 के बाद है तो वो वहां पर एक्सेप्टेंस संभव है। लेकिन अगर यही आप डीओ कार्यालय में जाएंगे तो कहीं डीओ कार्यालय में हाँ बोलेगा और कहीं एकदम स्ट्रिक्टली आपको निगेटिव बोलेगा कि नहीं नहीं हम लोग इस तरह का नहीं लेते हैं। तो इसको लेके कंट्राडिक्शन बना हुआ है। एक तो इसको लेके कंट्राडिक्शन बना हुआ है, दूसरा कि कोई साइंस पढ़ने वाले छात्र हैं ग्रेजुएशन में, आगे चल करके आर्ट्स पेपर पोस्ट ग्रेजुएशन में रखना चाहते हैं, तो या फिर कोई सब्सिडरी पेपर से पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो उनका भी इंक्वायरी अच्छा खासा होता है कि क्या सर हमको आगे चल करके प्रॉब्लम भी हो सकती है। जबकि आप टीआरई का टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 का नोटिफिकेशन निकाल के देखिए, वहां पर स्पष्ट सिर्फ ये लिखा हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या है और स्टेट पेपर 2 उस सब्जेक्ट से आप पास हैं कि नहीं। बाकी बीएड में आपने क्या रखा है, ग्रेजुएशन में क्या है, इन सब बातों की कोई चर्चा नहीं है। तो स्पष्टतया यहाँ पर भी शिक्षा विभाग को या बीपीएससी को क्लियर बताना चाहिए कि क्या संभव है, उस हिसाब से छात्र अपनी करियर को लेकर आगे बढ़ते। वैसे तो कॉम्बिनेशन का कोई प्रावधान ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन को लेकर के यहाँ बहुत छात्रों में दिक्कत है। तो ऐसे छात्र शिक्षा विभाग को आरटीआई लगाएं और ऑनलाइन आरटीआई ही कर दें, 1 सप्ताह में जवाब आ जाता है, तो जैसा जवाब वहां आता है उस हिसाब से अपना प्रोसेस को आप आगे बढ़ाएं। सर 11-12 का रोस्टर ऑफिशियल कब तक दिया जा सकता है? सर अभी भी उन लोगों को अभी ऑफिशियल हमको लगता है कि बीपीएससी में सब मामला उलझा हुआ है। बीपीएससी प्रशासनिक वाले एग्जाम को लेकर के 1-2 दिन के अंदर में ऐसा प्रतीत होता है सब चीज क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन का भी डेट आपका दिया हुआ है, तो सब डेट एक बगल से आपका फेल कर रहा है। सर उन विद्यार्थी को क्या कहिएगा? बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि टीआरई को लेकर बहुत सारे यूट्यूब पर भ्रामक फैलाया जा रहा है कि टीआरई 4 नहीं आएगी, टीआरई 4 का कोई संभावना नहीं है, लेकिन इधर बताया जा रहा है कि अनुपात पूरा हो गया है। जबकि अनुपात देखा जाए तो 1,70,000 निकला, 1,20,000 जो निकला, 87,000 उस पर अनुपात बताया जा रहा है, जबकि उतना शिक्षक की तो भर्ती हुई नहीं। आप माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी इंटरव्यू ले लीजिए, एससीएस सिद्धार्थ सर का भी इंटरव्यू ले लीजिए। उनका स्पष्ट कहना था कि टीआरई 3 का जब रिजल्ट आ जाएगा, ये छात्र ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद हम पूरा डिटेल निकालेंगे कि कितनी सीटें खाली रह गई, कितनी सीटें भरी है। तो जब इसका डिटेल आने के बाद अन्य सीटों को ऐड करके जो पहले से संभावित बताया जा रहा है, तब जाकर के हम क्लियर करेंगे। टीआरई 4.0 आना तय है, ये बताया जा रहा है पहले से। और आप माननीय मुख्यमंत्री जी का भी देखेंगे, जितनी भी सार्वजनिक सभाएं हुई है, पॉलिटिकल सभाएं हुई है, हर जगह उन्होंने 1.5 लाख प्लस वैकेंसी की बातें कही है। तो हमको नहीं लगता है कि ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि उलझुल बातें लगातार बोलते रहे हों, और जो उन्होंने 10 लाख वैकेंसी की बातें की, बाद में 12 लाख वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब की बातें की, तो कहीं ना कहीं टीआरई 4 का उसमें अहम रोल है। तो हमको लगता है कि टीआरई 4 तो आना तय है, और टीआरई 4 से 30-35% सीट जो ये बचाएगी, जो शुरू से बचाते आ रही है, वो टीआरई 5 में कुछ एक वैकेंसी ला करके मामला तब तक इलेक्शन में घुस जाएगा, क्योंकि इनको भी पॉलिटिकल लाभ लेना है। तो जो आपको दिख रहा है टारगेट, उस हिसाब से टीआरई 4, हाँ यही है कि थोड़ा में भी देर जरूर लगेगा, इस प्रोसेस में फरवरी-मार्च तक जा सकता है। हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी रिजल्ट देने के बाद, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद जब ज्वाइनिंग इसको कराया जाएगा, बाद में जब सीटों का लेखा जोखा लिया जाएगा, तो बहुत सारे इस बीच में प्रोसेस होते हैं, 2-2.5 महीना तो लगना ही लगना है। तो फरवरी-मार्च में भी टीआरई 4 की वैकेंसी आए और उसके 1-2 महीने के बाद एग्जाम हो पाए।
सर ये लोग का मतलब 1-2 दिन में रिजल्ट हो सकता है, अगर आज नहीं हुआ तो 13 के बाद भी हो सकता मे भी कि आज रात में भी दे दे, कल भी दे दे, कभी भी आ सकता है। छात्रों की बेचैनी बरकरार है, लगातार परेशान है। परेशान होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि अब उनका पूरा करियर का सवाल है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, देखिए आज देता है रिजल्ट या कल देता है रिजल्ट। शिक्षक अभ्यर्थी के और किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या कोई और समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। आप जो कमेंट कर रहे थे, जो सारा प्रश्न था, एक एक करके बातचीत किए। अब मैं मानता हूं कि आपका पूरा उसमें जो समस्या होगा, सभी समस्या का समाधान मिल गया होगा। यदि आप फिर से मैं कहूंगा एग्जाम टूर पर रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।